देखो, आयुपेक में जो हमें नोमेनक्लेचर करना रहता है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कोई भी हमें जो भी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है उसको, कंपाउंड जो दिया है जिसका नोमेनक्लेचर करना है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि वो है क्या, उसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, ये सब। ठीक है, रूल से पहले हम एक एग्जांपल में तुम्हें समझा रहे हैं, उस एग्जांपल में समझ लो, उसके बाद रूल्स तुम्हें धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल जो सबसे कॉमन है इसमें, दैट इज K4FeCN6। ठीक है, ये कंपाउंड देखी होगी, यही मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है, K4FeCN6। ठीक है, अब देखो हमने कल ही पढ़ा था कि किस पार्ट को क्या चीज़ बोलते हैं। ये जो K4 बाहर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ये जो मेरे पास पूरा ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें ये जो है दैट इज द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जिसके बारे में मतलब जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, और ये मेरे पास जो हो गया दैट इज लीगेंड। ठीक है, लीगेंड में हमने समझा है लीगेंड वो होते हैं जो मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। अब लीगेंड का क्लासिफिकेशन हमने 3 उसमें पढ़ा है, पहला है एनायनिक लीगेंड, कैटायनिक लीगेंड और न्यूट्रल लीगेंड। कैटायनिक में सिर्फ NO2 पॉजिटिव एक ही एग्जाम्पल है जिसको ध्यान रखना है, और एनाइनिक में है 2-4 एग्जाम्पल, मतलब एनाइनिक में एग्जाम्पल्स हैं और फिर न्यूट्रल में भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखोगी कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि जब तक नोमेनक्लेचर में ये आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा कि हम कहाँ पर लीगेंड के किस नाम को रखेंगे तब तक नोमेनक्लेचर सही नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जितना भी दिया हुआ है कि CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं, अमीन में जो NH3 है उसमें AMMINE होता है, सिंगल M नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद याद करनी पड़ेगी क्योंकि हमको नोमेनक्लेचर में लीगेंड को लिखना है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लीगेंड दिया है उसका जो नंबर होता है ना वो हम किस में शो करते हैं, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में शो करते हैं। लेकिन जो आयोनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पास आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर जो मेरे पास ये नंबर दिया रहता है इसको हम कहीं पे भी नोमेनक्लेचर में डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखोगी तो नोमेनक्लेचर का भी गलत नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चीज़ क्या होती है। बाहर जो प्रेजेंट है ब्रैकेट के दैट इज द आयोनाइजेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेरे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, एंड देन मेरे पास जो लीगेंड है वो एनाइनिक है, कैटाइनिक है या क्या है। ठीक है, जो CN होता है दैट इज अ कैटाइनिक नहीं है, एनाइनिक लीगेंड है। ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो जब हमारे पास नोमेनक्लेचर आता है तो उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं नाम लिखने के लिए। जब उनका नोट्स खोलोगी तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है, डायरेक्टली रूल दिए हुए हैं। सबसे पहला रूल है कि कैटायन का नाम पहले लिखना है। दूसरा रूल है कि जो मेरे पास ब्रैकेट है उसमें पॉजिटिव है और 0 है तो उसमें हम नेम ऑफ लीगेंड लिखेंगे। देन वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ लीगेंड, देन वी हैव टू नंबर ऑफ लीगेंड, फिर नेम ऑफ लीगेंड। नेम ऑफ लीगेंड में ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास होमोलेप्टिक है तब तो एक ही लीगेंड प्रेजेंट होगा, हेटेरोलेप्टिक में क्या है, एक से ज़्यादा लीगेंड प्रेजेंट है। तो जब एक से ज़्यादा लीगेंड प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा, उस हर लीगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, और कौन सा लीगेंड पहले आएगा ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन मेरे पास नोमेनक्लेचर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो वही बेसिक स्टेप करके हमको इसमें भी सॉल्व करना है। तो वो जो मेरे पास वो लिखने वाला है स्टेप्स है उसको या तो फिर अभी तुम लिख लो, मैं बोल रही हूँ। पहला स्टेप लिखना आयुपैक में होता है कि हमको कैटायन का नाम पहले लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट। अब देखो, अब ये जैसे क्वेश्चन में पहला स्टेप समझ में आया, कैटायन का नाम पहले लिखना है। अब इसमें कैसे पता लगाओगी कि इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है, एनायनिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, दैट इज K4। ये एलिमेंट लिखा हुआ है K4। अब देखो जब तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि जो K होता है दैट प्रेजेंट इन द S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मेरे पास दो मेरे पास हैं, एल्कली मेटल सारे S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल मेरे पास सारे S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स पे चार्जेस क्या होते हैं,
तो एस ब्लॉक में मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो वो होता है, स्टेट होता है, दैट इज +1 होता है या +2 होता है। तो जो मेरे पास क्या है K4 है, उसका मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब +2 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास K4 वाला पार्ट है वो यहाँ पर मेरे पास कौन सा पार्ट है, दैट रिप्रेजेंट्स द एनाइनिक पार्ट, कैटाइनिक पार्ट। तो अगर K4 वाला कैटाइनिक पार्ट है तो ये वाला जो मेरे पास डब्बा हुआ वो कौन सा पार्ट हो गया, एनाइनिक पार्ट हो गया। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है कि हमको पहले किसका नाम लिखना है, कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखना है, देन वी हैव टू राइट द एनाइनिक पार्ट। तो इसमें नाम पहले किसका लिखोगी, पोटेशियम का लिखोगी। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले नाम किसका लिखेंगे, पोटेशियम का नाम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कैटाइनिक पार्ट है। तो पहला जहाँ पे भी हमको नॉमेनक्लेचर करना रहेगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास कैटाइनिक पार्ट कौन सा है। कैटाइनिक पार्ट जो होगा उसको हम पहले नाम लिखेंगे और देन हम फिर लिखेंगे एनाइनिक पार्ट का। दूसरी चीज़, अगर अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो तुमने पढ़ा होगा कि जब मेरे पास 1 होता है तो हम 2 होता है तो डाई लिखते हैं, 3 होता है ट्राई लिखते हैं, 4 होता है टेट्रा लिखते हैं, 5 होता है पेंट लिखते हैं, यहाँ पे 6 है तो हम हेक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 है तो क्या हम यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे या सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है मेरे पास आयोनाइजेशन स्फीयर में, और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होता है उसका हम नंबर डिनोट नहीं करते। हम किसका नंबर राइट करते हैं, सिर्फ लिगेंड का नंबर राइट करते हैं नॉमेनक्लेचर में। हम जो मेरे पास प्रेजेंट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट, उसका नंबर नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगर पोटेशियम 4 है तब भी हम पोटेशियम लिखेंगे, अगर पोटेशियम 1 होता तब भी हम पोटेशियम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम। अब मेरे पास पॉजिटिव पार्ट का नाम हो गया, अब हमें क्या करना है, नेगेटिव पार्ट या न्यूट्रल पार्ट का नाम लिखना है। तो ये मेरे पास हो गया। तो इसमें मेरे पास पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड का। नंबर ऑफ लिगेंड क्या है मेरे पास, 6 है, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। लिगेंड का नाम क्या है मेरे पास, CN, दैट इज साइनो, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है, इसलिए हम साइनो की जगह क्या कर देंगे, साइनाइडो। जहाँ पे भी नेगेटिव पार्ट आता है वहाँ पर हम क्या चेंज होता है, आई जो मेरे पास नो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आइडो में, दैट इज IDO, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम, CN का नाम तो होता है साइनो, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इस वजह से हम इसका नाम लिखेंगे साइनाइडो। अब देखो तीसरा मेरे पास काम क्या हो जाता है, नेम ऑफ मेटल का। अब यहाँ पर मेटल मेरे पास क्या है, मेटल है मेरे पास Fe। अब Fe का अगर हमें नाम लिखना है तो हमें लिखना क्या चाहिए, फेरस लिखना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या समझा कि ये वाला K4 वाला पार्ट क्या था, पॉजिटिव पार्ट था, ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट क्या था, नेगेटिव पार्ट था। तो ये एक रूल होता है कि जब भी मेरे पास जो मेटल है वो नेगेटिव पार्ट में लाई करता है तो वहाँ पर उसके नाम में चेंज क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो मेटल है उसका नाम क्या है, फेरस है, लेकिन वो नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, इस वजह से उसका नाम हो जाएगा फेरेट। तो यहाँ पर अगर हम इसका मेटल का नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमने क्या किया कि कैटायन का नाम लिखा, दैट इज द पोटेशियम। फिर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड का नाम लिखा, दैट इज 6, जिसको हम बोलते हैं हेक्सा। फिर हमने नेम ऑफ लिगेंड लिखा, दैट इज साइनो होना चाहिए था, साइनाइडो कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो ये हो गया साइनाइडो। फिर हमने क्या लिखा, नेम ऑफ मेटल लिखा। तो मेटल के नाम में भी मेरे पास ट्विस्ट क्या आया कि मेटल मेरे पास नेगेटिव पार्ट में है, तो इसका नाम भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, दैट इज फेरेट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या है, हमें निकालना, मेरे पास मेटल कौन सा है, मेरे पास मेटल है सेंट्रल मेटल आयन Fe है, तो Fe को हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। अगर Fe को X मान लिया तो K4 कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हमको निकालना किसका है, मेटल का निकालना है, सेंट्रल मेटल आयन दैट इज X। अब हमको क्या करना है, इस X के जो भी मेरे पास एलिमेंट है, जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो यहाँ पर K क्या है, 4 है, तो K मेरे पास 1 जब होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, +2 नहीं होती, +1 होती है, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में ये पहले उसमें आता है, एल्कली मेटल्स में आता है, इस वजह से इसकी +1 होती है, ठीक है। तो K4, एक K4 की कितनी है, 1 है, 4 K4 है, तो इसका मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये +4 है। फिर मेरे पास मेटल क्या है, X है, दैट इज हमें जिसका निकालना है
CN क्या होता है, नेगेटिव है। क्यों CN नेगेटिव है, क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है। अगर एक CN होता है उस पर -1 चार्ज होता है, 6 मेरे पास CN है तो इस पर मेरे पास चार्ज क्या हो जाएगा, -6 चार्ज होगा। अब ये पूरा जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी दैट इज +2। कैसे, ये 6 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास Fe का चार्ज क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ एग्जांपल से एक ओवरव्यू में देखा है कि हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये जो मेरे पास कैटायन एनायनिक का रूल है कि हम कैटायन में हैं तो हम मेटल का नाम क्या लेंगे, एनायन में है तो उसका मेटल का नाम क्या लेंगे, ये सारी चीज़ें अभी रूल्स में आगे लिखी हुई हैं, वो अभी हम समझा भी देंगे। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू समझ में आया ना कि हम कोई भी मेटल अगर मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे कैसे, स्टेप वाइज चलेंगे कैसे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये वाली चीज़। ठीक है, जो मेरे पास लिखी हुई है। ठीक है देखो आयुपेक नेम में ये है मेरे पास पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज कि पॉजिटिव पार्ट नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। मतलब हम पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं फिर हम नेगेटिव पार्ट का लिखते हैं। इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन लीगेंड आर नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें ये जो लिखा हुआ है दैट इज लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उस लीगेंड के नाम के पहले हम नंबर ऑफ लीगेंड लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लीगेंड मीन्स कितना लीगेंड प्रेजेंट है। जैसे K4FeCN6 में यहाँ पे 6 लीगेंड प्रेजेंट है तो हमने पहले क्या लिखा, हेक्सा लिखा, देन हमने लीगेंड का नाम लिखा। तो नेम ऑफ लीगेंड से पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड लिखते हैं। और जब नेम ऑफ लीगेंड लिखेंगे तो उसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, इफ देयर आर मैनी सेम काइंड ऑफ ligand then डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा प्रीफिक्स प्रोवाइडेड टू द ligand। मतलब अगर एक से ज़्यादा ligand वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो ये डाई ट्राई टेट्रा जो मेरे पास ये होते हैं प्रीफिक्सेस होते हैं वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, if ligand already contains any of these prefix in its name, then bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. prefix provided to the ligand and name of ligand are placed into small parentheses। देखो अगर मेरे पास जैसे ये था साइनो था, ठीक है, इसमें कहीं पे भी डाई ट्राई टेट्रा तो यूज़ नहीं हो रहा है इसके नाम से, तो हम यहाँ पर जो नाम था वही नाम लिख दिए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल्स में आगे पढ़ोगी वहाँ पर क्या आएगा जो मेरे पास लीगेंड का नाम होगा उस लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा। तो उस टाइम हम जब उसका वो लिखेंगे नंबर ऑफ लीगेंड को लिखेंगे तो वहाँ पे हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत कम दिए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी ये पॉइंट याद रखना कि अगर मेरे पास लीगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ जाता है तो फिर हम वहाँ पर नंबर ऑफ लीगेंड लिखने में बिस ट्रिस टेट्राकिस और ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव ligand है सफिक्स O, पॉजिटिव ligand है सफिक्स EM एंड न्यूट्रल ligand है सफिक्स नो सफिक्स। मतलब जो नेगेटिव ligand होते हैं उनमें जो सफिक्स होता है दैट इज सफिक्स मीन्स होता है लास्ट में जो आता है। ठीक है, और प्रीफिक्स मीन्स जो स्टार्टिंग में आता है। तो नेगेटिव ligand का सफिक्स O होता है, पॉजिटिव ligand जो होते हैं उनके सफिक्स में लास्ट में IEM आता है। जैसे हमने पॉजिटिव ligand में क्या पढ़ा है, नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव, तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, EM आ रहा है। दूसरा हमने एक और पढ़ा है NH2 NH3 पॉजिटिव, तो वहाँ पे मेरे पास क्या आता है, IEM आता है, हाइड्राजोनियम। ठीक है, तो जो मेरे पास पॉजिटिव वाले हैं उनमें EM आता है और जो नेगेटिव वाले हैं उसमें O आता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या होता है, और न्यूट्रल लीगेंड अगर होते हैं तो उसमें कोई सफिक्स नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास नेगेटिव लीगेंड दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, आइड से मेरे पास ओड आइड की जगह मेरे पास क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। दैट इज सफिक्स जो लास्ट में ओ आ रहा है। तो Cn नेगेटिव दिया है उसका नाम क्या होता है, साइनाइड होता है, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है इस वजह से इसका नाम हो जाता है साइनाइडो। ठीक है, अगर मेरे पास Nc नेगेटिव है तो उसका नाम आइसोसाइनाइड होता है, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है इस वजह से आइसोसाइनाइडो। ठीक है, ऐसे मेथॉक्सिडो है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मेथॉक्साइड है तो मिथॉक्साइडो। ठीक है, मतलब ऐसे ही नाम आते हैं। जो मेरे पास हेलाइड है जिसको एक्स नेगेटिव को हम हेलाइड बोलते हैं, तो जब मेरे पास इसमें आता है तो हेलाइडो, जैसे क्लोराइडो फ्लोराइडो, ये सब मेरे पास किसमें आ जाएंगे, नेगेटिव लिगेंड की वजह से इसमें सफिक्स ओ आ जाएगा। ठीक है, O2 नेगेटिव है परऑक्साइड है परऑक्साइडो। ठीक है, O2 नेगेटिव है, अगर मेरे पास O2 पे एक नेगेटिव -1 चार्ज होता है तो वहाँ पे मेरे पास ये परऑक्साइड होता है और यहाँ पर ये मेरे पास सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है सुपर ऑक्साइडो। ठीक है, तो ये पूरा एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद ये रखना है कि हम सबसे पहले जब भी
नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट को लेंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये लिखनी है कि हमको सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन हमको क्या लिखना है, उसके बाद हमको वो लिखना है, क्या बोलते हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हाँ, नेम ऑफ मेटल। अगर वो नेगेटिव पार्ट है तो वहाँ पर एनाइनिक आ जाएगा, तो वहाँ पे 8 वाला आ जाएगा, जो अभी हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, रूल्स में वो भी लिखा हुआ है। और अगर वो नहीं है तो हम डायरेक्टली जो उसका नाम है मेटल का वही लेंगे, ठीक है। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो 2 रूल पढ़े हैं उसमें यही है कि अगर मेरे पास नेगेटिव पार्ट आ जाता है तो उसमें कैसे हम आइड से कन्वर्ट कर देते हैं उसको आइडो में, ठीक है। तो वही हमने K4FeCN6 में भी किया था। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट था तो ये मेरे पास एनाइनिक आ रहा था, तो यहाँ पर हमने साइनाइड की जगह क्या लिखा है, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और फिर वो जो था मेरे पास उसका वो लिखा था, ठीक है। अब आगे के रूल्स में आ जाओ। आगे के रूल्स में वही लिखा है, आइड से आइडो हो रहा है तो वही NH2 नेगेटिव का, NH-2 नेगेटिव का, H नेगेटिव का, ये सब हुआ, ठीक है। 8 से A2 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेट था, वो कन्वर्ट हो गया सल्फेटो में, ठीक है। तो ये किस में कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, किस लिगेंड का क्या नाम है, ये सब तुम्हें खुद याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉमेनक्लेचर में लिगेंड के नाम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि लिगेंड का तो नाम लिखना ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि कौन सा नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा एक्वा है, उसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें याद रखोगी, ठीक है। तो ये सल्फाइड है तो सल्फाइटो। अगर पॉजिटिव लिगेंड होता है तो देखो यहाँ पर सफिक्स दिया हुआ है, ईएम है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स में कॉमन नेम्स आर प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल लिगेंड एक्सेप्ट। जैसे न्यूट्रल लिगेंड में हमें क्या एग्जांपल याद रखना है, H2O दैट इज एक्वा, CO जिसको कार्बोनिल कहते हैं, NO जिसको नाइट्रोसिल कहते हैं, NH3 जिसको अमीन बोलते हैं। इसमें ये याद रखना है कि डबल एम आता है, सिंगल एम नहीं आता, ठीक है। फिर EN दैट इज इथाइलिन डायमीन, E2, ये दोनों तो कुछ काम उतने काम के नहीं है ये, लेकिन 4 इसको ध्यान रखोगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मैंने उधर वाले पार्ट में बताया है, दैट इज फेरस का फेरेट क्यों हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इन नेमिंग ऑफ मेटल केटायन, इफ मेटल केटायन प्रेजेंट इन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अगर मेरे पास जब हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, उस नाम लिखने में अगर मेरे पास जो मेटल है वो नेगेटिव वाले पार्ट में आ जाता है, तो वहाँ पर हम उसका नाम जब लिखते हैं तो हम 8 सफिक्स लगाते हैं। वही चीज़ हमने वहाँ पे किया था, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज, याद होगा तुम्हें, K4FeCN6, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत थी, ये K4 वाला पार्ट क्या था, ये K4 वाला पार्ट मेरे पास हो गया था पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव। और इसी नेगेटिव पार्ट में मेरे पास क्या आ गया, सेंट्रल मेटल आयन आ गया। अब जब नेगेटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल आयन आ गया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नाम में जो मेरे पास फेरस आता था उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 में, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब मेरे पास मेटल नेगेटिव पार्ट में आ जाता है तो उसमें हम लास्ट में सफिक्स क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ थी कि सफिक्स 8 लग गया है, 1 सेकेंड, सफिक्स क्या लग गया है, 8 लग गया है, प्रोवाइडेड टू द मेटल केटायन along with its इंग्लिश और लैटिन नेम एक्सेप्ट, जैसे टंगस्टन है तो टंगस्टनेट, मरकरी है मर्क्यूरेट, एंटीमनी है एंटीमिनेट, ये सब, ठीक है। और अगर मेटल केटायन प्रेजेंट है इन न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, देन कॉमन नेम ही प्रोवाइड होता है टू द मेटल केटायन और एटम। अगर पॉजिटिव पार्ट में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को हम मेटल केटायन और एटम में लिखते हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इन 3 एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये वाला तो समझ में आया होगा, K4FeCN6, इसमें क्या क्या है। अब देखो इसमें जो मेरे पास K4 वाला पार्ट था वो मेरे पास पॉजिटिव हो गया था, तो ये वाला पार्ट मेरे पास नेगेटिव हो गया था, तो इस वजह से मैंने पहले इसका नाम लिखा, दैट इज पोटेशियम। देन नेगेटिव पार्ट में हमें सबसे पहले लिखना था नंबर ऑफ लिगेंड को, तो इसमें लिखा हेक्सा। फिर ये CN जो था नेगेटिव पार्ट था, तो अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव वाले में कन्वर्ट हो जाता है आइडो में, तो हो जाता है साइनाइडो, ठीक है। फिर मेरे पास ये नेगेटिव पार्ट में वो आ रहा था, मेटल आ रहा था, तो इसमें फेरस से हमने क्या कर दिया, फेरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स क्या लगता है, 8 लगता है। एंड लास्ट में मैंने इसका कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मेरे पास क्या दिया है, CuNH3,4SO4। अब देखो SO4 क्या पता चल रहा है कि SO4 जो है वो मेरे पास नेगेटिव लिगेंड है। SO4 इज अ नेगेटिव लिगेंड, या बोल सकती हूँ एनाइनिक लिगेंड है, ठीक है। तो SO4 2 नेगेटिव होता है, इस पे चार्ज 2 नेगेटिव होता है। अब बताओ अगर ये मेरे पास नेगेटिव हो गया तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये ब्रैकेट वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी क्या,
पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो हम नाम किसका पहले लिखेंगे, पॉजिटिव वाली चीज़ का लिखेंगे। तो पॉजिटिव वाली चीज़ का अगर हम नाम लिखेंगे तो हम वो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव वाली चीज़ का हम नाम कैसे लिखेंगे, पहले मेरे पास क्या है, 4 है, तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या हो जाएगा, 4 है, दैट मीन्स टेट्रा। अब यहाँ पर लिगेंड का नाम क्या है, NH3 है, NH3 का नाम यहाँ पे देख सकती हूँ क्या लिखा है, अमीन लिखा हुआ है, तो टेट्रा अमीन। यहाँ पे सिंगल एम लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, डबल एम होगा। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर मेरे पास सिंगल एम नहीं होगा, डबल एम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, तो वो गया टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड दैट इज अमीन। अब हमें क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। अब बताओ यहाँ पे कॉपर होना चाहिए था या क्यूपरेट होना चाहिए था, कॉपर होना चाहिए था। क्यों कॉपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया है, पॉजिटिव पार्ट हो गया है। पॉजिटिव पार्ट होता है तो यहाँ पर हमने रूल में क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव पार्ट जब रहेगा तो मेरे पास मेटल, कैटायन और एटम का नाम हम कॉमन नेम में लिखेंगे, उसमें सफिक्स जो 8 है वो नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कॉपर था तो डायरेक्टली कॉपर का नाम हमने लिख दिया कॉपर। अब यहाँ पर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देख लो, हमें एक्स कॉपर है, इसको हमें निकालना है, तो इसको मैंने माना एक्स, ठीक है। अगर मैंने इसको एक्स माना है तो मेरे पास NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, अगर न्यूट्रल है तो ये मेरे पास क्या देगा, 0। अब मेरे पास बचा SO4, SO4 क्या है, चार्ज देता है -2, तो ये हो जाएगा -2 पूरा। ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो इसको कर देंगे 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो मेरे पास +2 क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, दैट इज +2 यहाँ पे लिखा है। फिर लास्ट में SO4 का नाम लिख रहे हैं, दैट इज सल्फेट। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर वाली का नंबर हमें नहीं लिखना है, डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, जो उसमें उसका नाम होता है। तो SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट होता है, तो हमने सल्फेट डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास आ जाओगे तो इसके आगे हम चलते हैं। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका मैं कैसे करूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है NiCO4, ठीक है। NiCO4 में देखो, अब यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट मुझे को आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है नहीं, तो यही पॉजिटिव पार्ट है, इसी को लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर सबसे पहले लिखेंगे, नंबर क्या है, 4 है, तो टेट्रा। अब CO का मैंने ऊपर ही अभी पढ़वाया है कि CO को हम क्या बोलते हैं, CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल। और जो CO होता है वो कौन सा मेटल है, दैट इज अ न्यूट्रल मेटल, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, तो कार्बोनिल इसका नाम होता है, तो CO को हमने लिख दिया कार्बोनिल। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना था, तो ये पॉजिटिव हम मानेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मेटल का नाम लिखेंगे, दैट इज निकल। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, तो ये मेरे पास 0 हो गया। निकल का निकालना है x, ये मेरे पास हो गया 0, तो इक्वल्स टू मेरे पास ये भी 0 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि हमने कैसे 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 करके निकाला है। ऐसे इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको करते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह से हम करते हैं नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर में ध्यान क्या रखना है, नॉमेनक्लेचर में कुछ ध्यान नहीं रखना। पहला बात जो ध्यान रखनी है वो कि कैटायन का नाम पहले लिखोगी, कैटायनिक एनायनिक पार्ट आइडेंटिफाई कैसे करोगी, कि जो मैंने पीरियोडिक टेबल में जिस पे पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज वो मेरे पास पॉजिटिव हो गया, बाकी जो बचा वो मेरे पास नेगेटिव हो गया। अगर मेरे पास मेटल नेगेटिव में आ गया तो वहाँ पर हम सफिक्स 8 लगा देंगे। अगर वो पॉजिटिव में रहा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास नेगेटिव, मेरे पास वो है लिगेंड है, तो उसमें हम आइड की जगह आइडो कर देते हैं और उसका नाम कन्वर्ट कर देता है। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद हमें अगर पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, और जो मेरे पास है नेक्स्ट स्टेप में उसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड को लिखना है। अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ मेटल। मेटल के नाम में वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला ध्यान रखना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये मेरे पास पूरा हो गया, क्या चीज़, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर का पार्ट, ठीक है। अब 2-4 मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को करो। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास, एक्सटेंशन निकालो, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास Cu, ठीक है, ब्रैकेट में डालो इसको, ये है मेरे पास NH3, ये है 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये है मेरे पास Cl3। अब देखो ये क्वेश्चन कर दूं क्या मैं, चलो कर देती हूँ। इसमें देखो क्या होता है कि अब इसमें देखो अगर मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना है तो क्या है, Cl, समझ Cl देख के क्या पता चल रहा है ये क्या होगा,
Cl क्या है मेरे पास, हेलोजन है, इस पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है, तो Cl पे चार्ज -1 है। यहाँ पे 3 Cl है, मतलब यहाँ पर चार्ज मेरे पास क्या दिया हुआ है, -3 दिया है। अब जब मेरे पास ये पता चल गया कि ये एनाइनिक पार्ट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैटाइनिक पार्ट हो जाएगा। अब पहले कैटाइनिक पार्ट अगर मेरे को पता चल गया है कि ये है, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज, लिगेंड का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, लिगेंड का नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड, सॉरी, पहले हम लिगेंड का नंबर लिखेंगे। लिगेंड का नंबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। उसका बाद लिगेंड का नाम क्या है, NH3 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास अमीन, तो हेक्सा अमीन। अब मेरे पास यहाँ पर कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, कोबाल्ट होगा। क्यों कोबाल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट में हम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब इसको लिखना है तो क्या लिखोगी, ट्राईक्लोराइड हो या सिर्फ ट्राईक्लोराइड, नहीं, ट्राईक्लोराइड या सिर्फ क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड। क्यों, क्योंकि हम आयोनाइजेशन स्फीयर का नंबर कंसिडर नहीं करते, हमें किसका नंबर सिर्फ लिखना है, ये जो मेरे पास अंदर का पार्ट है उसका, बाहर वाली चीज़ों का हमें नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, जो उसका नाम है। दैट मीन्स इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो मेरे पास पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगी, देखो, इसको, ये मेरे पास ये है, तो इसको मानेंगे x। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये हो गया +0। अब ये मेरे पास चार्ज क्या दे रहा है, -3, पूरे पे चार्ज क्या है, 0, तो यहाँ से इसका नंबर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 क्लोराइड। ये हो गया मेरे पास इसका नाम। तो मैंने 2 एग्जांपल करवा दी, पहला उसका जब मेरे पास ब्रैकेट जो हो रहा था वो नेगेटिव हो रहा था, दूसरा तब जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ब्रैकेट पॉजिटिव हो रहा था। जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा था उसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, जब नेगेटिव हो रहा था तब मेरे पास मेटल के नाम में 8 आ रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव रह रहा था, तो हमने मेटल के नाम में 8 नहीं लगाया है, सिर्फ हमने क्या लिखा है, मेटल का डायरेक्टली नाम लिखा है। दोनों में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि जो बाहर लिखा है आयोनाइजेशन स्फीयर, दोनों में ही हमने दोनों के नंबर कंसिडर नहीं किए। वहाँ पर पोटेशियम 4 था, तब भी हमने टेट्रा पोटेशियम ना लिख के सिर्फ पोटेशियम लिखा था। यहाँ पर 3 क्लोराइड था, उसके बाद में मैंने ट्राई क्लोराइड ना लिखे, सिर्फ क्लोराइड लिखा था। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें ध्यान रखोगी तो कभी भी नॉमेनक्लेचर में गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन है मेरे पास FeCO5, ठीक है, इसका बताना है मेरे पास नॉमेनक्लेचर। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है PTNH3 2Cl2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास CrH2O4Cl2Cl, ठीक है। जो हाँ समझ में नहीं है वहाँ पूछ लेना कि कौन सा नंबर क्या है। इसका है FeCO5, इसका है PTNH3 2Cl2, तीसरा है CrH2O4Cl2 और बाहर एक Cl लगा हुआ है, ठीक है। बस इसमें और 3 क्वेश्चन हो गए ना। चौथा क्वेश्चन है, 5 दे रही हूँ, 5 करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। Cu, उसके बाद है मेरे पास NH3, ये मेरे पास 5 है, फिर Cl एंड देन वी हैव Cl2, ठीक है। ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है मेरे पास, पांचवा क्वेश्चन है K3, ये मेरे पास FeC2O4 3, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ये 5 क्वेश्चन करके मुझे भेजो, और जो डाउट हो, जो समझ में ना आया हो, वो पूछ लेना, ठीक है। इसमें बस एक काम करो कि सारे लिगेंड के नाम याद रखो, पहली बात कि किसको क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो रूल है कि केटाइन का नाम पहले लिखना है, उसके बाद हमें नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है,
मेटल का नाम लिखना है, ध्यान देना है एनायनिक पार्ट में आ रहा है कि कैटायनिक पार्ट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। बस इतना ही काम है मेरे पास नोमेनक्लेचर में, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लेना।